लोगों के विभाजन को देखते हुए यह बात दिमाग में उनके रखी कि किसी प्रकार से इनकी कमेटी का जो विभाजन है वह ना हो, और इन्होंने तृतीय धर्म संगीत की स्थापना कब की? 326 ईसा पूर्व में। और ये कमेटी गठन की, लेकिन ये जो विभाजन का जो चक्र था, यहीं से बौद्ध धर्म को विश्व के पटल पर एक अपनी संपन्नता या अपनी स्थिरता का भान हुआ, ज्ञान हुआ। कब? किस समिति के बाद? तृतीय बौद्ध समिति के बाद। ठीक है। और चौथी बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क और कुषाण वंशी थे, है ना। तो चतुर्थ धर्म संगीति हुई किसके शासनकाल में? कनिष्क के। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, जो कुछ पॉइंट है, आपको जानना अति आवश्यक भर नहीं है। और इस पर एक चीज और, मैंने आपको कल बताया था कि इनमें अध्यक्ष भी रहे। तो प्रथम धर्म संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? द्वितीय धर्म संगीति की अध्यक्षता की रेवत थेर ने। रेवत थेर ने। तो ये भी आपने अगर नहीं कर लिखा है तो इसको आज तुरंत नोट कर लीजिएगा। और तृतीय धर्म समिति की अध्यक्षता की मोगालित पुत्र ततिस इसके अध्यक्ष हुए। और चतुर्थ धर्म संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बोलिए। वसुमित्र ने। तो ये सारी चीजें हमने आपको कल लिखवा दी थी। और अगर किसी को नहीं पता है तो जाके कल बौद्ध दर्शन का वीडियो देखेंगे। आज हम लोग चलेंगे टीका ग्रंथ पर, बौद्ध दर्शन के जो टीका ग्रंथ की तरफ। इसमें विनय पिटक टीका, कौन? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, दोनों लिखी पहले। टीका ग्रंथ विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। बेटा लिख लीजिए पहले। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। और एक मजे की बात आपको और बता दें कि ये पिटक के बाद यानी अनुपिटक, अनुपिटक भी लिखे गए। उनकी भाषा कैसी थी? पाली भाषा में अनुपिटक है। और एक चीज और, अगर मैंने कल आपको ध्यान होगा कि जो चतुर्थ धर्म संगीति के साथ मैंने एक चीज और आपको कल बताई थी कि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ धर्म संगीति में उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और बुद्ध चरितम किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। ये कई बार प्रश्न आता है। तो ऐसा नहीं, उस समय के समकालीन रहे अश्वघोष। तो अश्वघोष का तुम्हें समय भी आपसे निकल आएगा कि अश्वघोष का समय कितना है, कितना है? प्रथम शताब्दी। कोई चीज देखो रटना नहीं है। आओ, विज्ञान कहता आओ करके सीखें, और वेद भी कहते हैं कि सीखें क्या, देखो पहले प्रत्यक्ष देखते जाओ, सब जीवन में, सब आपके भौतिक जगत में सब दिखाई देने वाला है। आए तो वज्र बुद्धि टीका विनय पिटक में जो लिखा, सारथ्य, सारथ्य दीप, दीप नी टीका, विमति विरोधिनी टीका, विनयालंकार टीका, अखंड विवरणी पुराण टीका, कक्खड़ वितरणी अभिनव टीका। ये सारी टीका किस पर लिखी गई? विनय पिटक टीका के अंतर्गत आती है। आप लोग नहीं देख पाए होंगे ना, पुनः सुन लीजिएगा। वज्र बुद्धि टीका, वज्र बुद्ध टीका।
सारथ, सारथ, सारथ दीपनी टीका, विमति विरोधिनी टीका, विनयालंकार टीका, विनयालंकार, विनयालंकार टीका, बस इतने टीका आप जानते रहे। हाँ, अब 2-3 आप लिख लीजिएगा सूत्र पिटक टीका के अंतर्गत। एक दीर्घ निकाय टीका, और दूसरी लिख लीजिएगा संयुक्त निकाय टीका। और अभिधम्म में एक टीका लिख लीजिएगा बस, पंचम करण अनुटीका। पंचम करण अनुटीका। चार आर्य सत्य इन्होंने बताए गौतम बुद्ध महोदय ने, महात्मा जी ने। तो पहला दुख, पहला आर्य सत्य क्या था? देख, इसको सत्य कहा उन्होंने, और ये सत्य है। हम लोग कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। उसी व्यक्ति से दुखी हो जाएंगे, उसी व्यक्ति से सुखी हो जाएंगे। होते हैं कि नहीं होते हैं? कारण क्या है? हमारे अंतःकरण में दुख व्याप्त है, तभी तो दिखाई देगा ना। अगर अंतःकरण में जो आपके पास होगा वही तो दोगे। जैसे कोई कहेगा कि भैया आप हमको 1000 सोने के आप असरफियां दे दीजिए, तो आप दे दोगे क्या? है ही नहीं है। लेकिन आप किसी को दुख दे रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर दुख व्याप्त है, और आप किसी को सुख दे रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर सुख व्याप्त है, आप सुखी हो। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहला जो दुख कारण है, जो सत्य है, वो दुख है। प्रत्येक मनुष्य क्या है? इन्होंने कहा दुखम प्रथम आर्य सत्यम, दुखम प्रथम आर्य सत्यम, अर्थात दुख ही प्रथम आर्य सत्य है। तो आर्य सत्य में पहला सत्य क्या कहा इन्होंने? दुख को। संसार दुख की प्रतिभूति है, दुखद सत्ता की अनुभूति है, और अंतर वेदना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। समझिएगा कि दुख, संसार दुख की अनुभूति है या प्रतिभूति है, और दुखद सत्ता की अनुभूति है, और अंतर वेदना, अंतर वेदना माने अंतःकरण की वेदना ही अस्पष्ट अभिव्यक्ति है। और किसकी? दुख की। और बुद्ध ने सांसारिक मनुष्यों को दुखी देखकर अनुभव किया कि संसार दुखमय है। जब हम लोग देखते हैं और किसी से आप मिलो तो ऐसे मिलो कि लगे कि आपसे कोई मिल रहा है। तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये, इनके पास इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, बड़े खुशी इंसान में होंगे, लगता है ना ऐसा। लेकिन उनके साथ तुम समय बिताना शुरू कर दो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप उससे मित्रता रख लो, बाद में पता चल जाएगा कि जिनका हम सबसे सुखी समझते रहे, सबसे बड़ा दुखी तो यही हुआ इंसान। तो दुख सब जगह व्याप्त है। तो किसी ने गाना भी बनाया कि हंसते हुए चेहरों पे भी गम छुपा होता है। अब गाना तुमको याद नहीं है पूरा। तो अब ये कह रहे हैं कि दुख की व्याख्या करते उन्होंने लिखा आपने कि इदम खोना विखवे दुखम अरित्य सत्यम जाति पी दुखाम जरा पी दुखा। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा भी दुख है। इदम, इदम माने यह हो, पन विक्वे दुखम अरित्य सत्यम, सत्यम। अब आप लोग कहेंगे कि हमको ये मागधी पाली कैसे पता है? अरे पता ना है, पढ़ना पड़ता है। अरे 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 माने अरे, सत्यम माने सच है, सत्य है। सत्यम, सत्य है क्या? दुखम।
इस संसार में दुख ही सत्य है। जाति पी दुखा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख ना हो। जरा मान तो बुढ़ापा, जरा पी दुखा, यहाँ पे दुख नहीं लगा, दुखा, दुखा माने बुढ़ापा भी अगर आएगा तब भी वो दुख का ही कारण है। मरणापि दुखम, और मरने के बाद मरणापि दुखम, मरना भी एक दुख है। और लोक परिदेव दुमस्तम दुखम अप्येव संपयोगो दुख्यो पिहेपि विप्रयोगो दुख्यो यम पिच्छम ना लभति ताम दुखम संकटेव। तो हे बिच्छुओ, दुख का पहला कारण क्या है? अरे दुख का पहला अर्थ बिच्छू, दुख ही पहला आर्य सत्य है। दूसरा कारण क्या है दुख का? दुख अर्थात व्यक्ति, ये संसार में जो समुदाय है सब, ये सब दुख का कारण है। और उसको देखकर हम खुश हो जाते हैं। जीवन में जो तुम्हारे साथ है, तो ये मत सोचो कि वो दुख का कारण नहीं हो सकता है। कभी कभी कोई जीवन में तुम्हारे इतने करीब आ जाता है, कोई वस्तु जल्दी प्राप्त हो जाती है, वो भी दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि जितने जल्दी वो तुम्हारे पास आती है उतनी जल्दी दूर चली भी जाती है, तो वो भी दुख का कारण है। इसमें पेज नहीं मिलेगा, व्याख्या कर रहे हैं, इसका तुम व्याख्या सुना बस दुख की। इसके बाद आज का दुखी नहीं रहना है, ठीक है ना? मोक्ष करा के मानव हम तुमका। आइए, हे बिच्छू को, पहला आर सत्य क्या है? दुख है। यह मानव जीवन दुख में है, रोग दुख है, और बुढ़ौती भी दुखदायिनी है। जब बुढ़ौती आ जाती है तब भाई साहब ऐसे डंडी लेके चलते हो, हाथ पैर काम नहीं करते। लेकिन देखो, अब कारण दुख का, लेकिन कोई बूढ़ा व्यक्ति उससे तुम कहो का दादा अब भगवान तुमको बुला ले तो कैसा लागे, कर दिमाग खराब तुम्हारा। अभी हमको 10 साल और जीना, नाती का विवाह हो जाए, एक आध लड़का बच्चा हो जाए, तब जाब। माया फंसा है ना, वो भी नहीं कहेगा कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, अर्थात उसको भी मृत्यु से भय है। और यही मृत्यु का भय ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। पराजय ही सबसे बड़ी असफलता में आने वाली रुकावट है। अगर आप पराजय से डरते तो कभी जय को प्राप्त नहीं कर सकते। आपके अंदर एक डर बैठ जाए कि मैं अगर हार जाऊंगा तब क्या हो, लोग कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये भी दुख का सबसे बड़ा कारण है कि आप पराजय से डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं आप? पराजय से। ये भी दुख का सबसे बड़ा। कभी मत डरिए किसी चीज से, बस आपका रास्ता सही होना चाहिए बस। अब कहते हैं कि अविलसित विशेष जितना दुखद उतना ही अनुविलसित संसदे दुखप्रद है। शोक परिवेदना उदासीनता उपायास अनायास आश्चर्य सबके सब दुख ही दुख हैं। इसलिए जो सिद्ध लोग होते थे, योगी लोग होते थे, वो समाज से हट जाते थे, इस भौतिक जगत से कट जाते थे। कट जाने का मतलब ये ना कि कट जाते थे, मतलब उनका एक अलगाव हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो दुख में नहीं रहना चाहते थे। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि राग के द्वारा उत्पन्न पांचों स्कंद कौन? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। लिखिए 5 स्कंदों के नाम बता रहे हैं आप। 5 स्कंद लिखिए। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी दुख में है। अच्छा ये बताइए, अभी कोरोना फैला था, कोरोना कैसे फैला, के कारण फैला? अब कुछ लोग कहेंगे ये कौन सी ये नई धारणा बता रहे। हम लोग नए नए प्रयोग करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और वह भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी, जैसे आपने देखा होगा रसायन हथियार बनाए जा रहे हैं, तो क्या उनके जैसे परमाणु बम बना, विज्ञान ने परमाणु बम बनाया, लेकिन जिस तुमने जो चीज बनी है, इतना तो तुमको भी पता है, जो चीज बनी है वो नष्ट होगी। ऐसा तो है नहीं कि नष्ट नहीं होगी, वो पक्का नष्ट होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जब वो नष्ट होगी तो उससे क्या रिएक्शन नहीं होगा? क्यों बना है? विज्ञान ने जो बनाया, क्यों बना? क्या उससे नुकसान नहीं होगा? तब कुछ लोग कहेंगे क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि विज्ञान कुछ काम ना करे, कोई प्रयोग ना करे। अरे बाबा बिल्कुल करे।
लेकिन ये इन्होंने कहा कि ये भी एक आर्य सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है कि जिस चीज के द्वारा आज तुमको सुख महसूस हो रहा है, जैसे मोबाइल बना, अब ध्यान दीजिएगा बहुत ही जगह विज्ञान के बारे में, पहले के बच्चों की आंखों की रोशनियां इतने जल्दी खत्म नहीं होती थी और मिट्टी में खेलते थे और सुबह से शाम तक खेलते थे, शरीर मजबूत रहता था, हड्डियां मजबूत रहती थी, किसी प्रकार के बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर खुद एंटीबायोटिक बना लेता था। आज क्या हो रहा है, आंखों का प्रकाश कम हो रहा है, ऐसे देख रहे हैं कुछ लोग, ऐसे बुढ़ौती आ गई है भाई से। हाँ, बच्चों को देखिए आप, आज उनके हाथ में जैसे बच्चा पैदा होता है वो मम्मी नहीं कह पाता, लेकिन वो मोबाइल में मोटू पतलू जरूर देख लेगा वो, और उसी में खुश हो जाता है। कल भैया बताया आज रात में कि भतीजी 3 बजे रात में सोते सोते अचानक चिल्लाने, पापा बचाओ बचाओ बचाओ, भालू पकड़ रहा है। यार हद, ये भालू आया कहां से? उसके मस्तिष्क में जो सीरियल चलते देखते रहते हैं तो वही सब गूंज रहा है। पहले दादा दादी की कहानियां गूंजा करती थी, भालू और मोटू पतलू चिंगम सर और फलाने सर, ये सारी चीजें गूंज रही। विज्ञान है, नुकसान भी है। आइए, बुद्ध ने एक बार शिष्यों से कहा कि भिक्षु ये बताओ कि 4 महासागरों में जो जल है वह अधिक है या तुम्हारे उन आंसुओं का जल अधिक है? अब बताइए, इस महासागर का जल अधिक है कि आपके जो आंसू हैं वो अधिक है? तब जिन्हें तुमने अपने जन्म जन्मांतर की तीर्थ यात्रा में इधर उधर भटकते हुए बहाया है, और वह भी इसलिए बहाया कि तुम्हें अनपेक्षित वस्तु मिलती रही। अनपेक्षित माने जिसकी तुमने इच्छा ना हो। जरूरी नहीं कि आप जिसकी इच्छा करो वो अच्छा आपको मिल जाए, जो तुम सोचो वो आपको मिल जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन क्या हम प्रयास भी ना करें? लेकिन बुद्ध ने ये नहीं कहा कि प्रयास मत करिए, लेकिन हम रोते क्यों हैं? जो नहीं मिलता उसके लिए रोते हैं, जो मिलता है उसके लिए कभी खुश नहीं रहते। ये दुख का कारण है कि जो हमारे पास है उससे कभी संतोष ही नहीं है हमको, और जो है नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं। जिसको तुमने उपेक्षा की वह तुमसे किनारा कसती रही। तुमने माता के मरने पर दुख झेला, पिता के मरने पर आंसू बहाया, भाई की मृत्यु पर दुख से रोया, पुत्र के मरने पर दुख सहा, रोगी होने का दुख सहा, जन्म जन्मांतर संसार में तुमने दुख ही तो झेला है। जब आप बड़े हुए, आपके पिताजी की मृत्यु हुई, स्वाभाविक मृत्यु होनी है, आपकी आंखों से आंसू बहे, एक रिजल्ट आया उसमें आप फेल हो गए, रात भर रोए आप बैठ के, क्या दुख हुआ ना, तब रोए ना। माता जी की मृत्यु हुई, आप रोए, दुखी तो है। आपके भाई की मृत्यु हुई, आप रोए। आपके सगे संबंधियों की मृत्यु हुई, आप रोए। और किन के लिए रोए? अरे दादा तुमको भी एक दिन मरना है, तो रो किसके लिए रहे हो जो चले गए? हमको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आशा है ईश्वरवादी के साथ में निराशावादी जाए। तब किसके लिए रो रहे हो तुम? तो आपके आंसू इस जन्म से लेकर मृत्यु तक, आपके जब तक इस संसार में तुम आए, और जब आप छोटे हो तो कितनी बार रोते हो? कभी मचलते हो कुछ चीज पाने के लिए, लेकिन मिल जाती है तो तुम दूसरी की आशा रखने लगते हो, फिर रोते हो। कभी आप ऐसा नहीं होगा कि एक वस्तु आपने मांगी, वो आपको मिलने के बाद दोबारा वस्तु की आपने कल्पना ना की हो। एक मेला में लेके जाइए, बच्चे को एक चीज पसंद नहीं आती, थोड़ी देर में ये वो सारी चीजें उसको पसंद आने लगती हैं। और दुख का कारण क्या है? आइए, लेकिन अप्रिय संयोग का दुख होगा, पता नहीं कितने रोए पीटे आंसू बहाए, तुम्हारे आंसू चारों महासागरों के जल से बढ़कर है। उन महासागरों में इतना आंसू नहीं है, इतना जल नहीं है, जितना तुम्हारी आंखों से अश्रुपात होता है। संयुक्त निकाय ओल्डन, और वियोग भी संसार को झेलना, प्राणिक प्रिय भी वियोग, प्राण से भी अधिक प्रिय जो है। कभी कभी आपको लगता है कि इस संसार में इससे ज्यादा मेरा प्रिय कोई हो ही नहीं सकता, और उसकी भी मृत्यु जब होती है तो उस दुख को भी तुम झेल लेते हो। तो क्या कहा? प्राणिक प्रिय भी वियोग भी सहन संसार में झेलना पड़ता है। जिस वैभव के उपार्जन में मानव अथक प्रयास करता है, परिश्रम करता है, उसका भी एक दिन विनाश असंभावी है। संभावी, असंभावी।
अर्थात जिसको तुम आज अर्जित करना चाहते हो वह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जिसकी आप कल्पना कर रहे हो कि ये जिंदगी में नहीं रहेगा, तो वो भी एक दिन क्या हो जाएगा, क्योंकि नश्वर है, इस जगत में सारे पदार्थ नश्वर हैं। इन्होंने असत से सत्य की बात की है। तो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, मैं 4 आर सत्यों की बात कर रहा हूँ। पहला आर सत्य इतना लंबा है कि दुख ही दुख भरा है सब। जब दुख को जान लोगे तो सुखी हो जाओगे। तब किसी चीज पर, जैसे दुख तरह से शुरुआत की सांकारिका, सांकारिका ईश्वर कृष्ण ने दुख त्रय अभिघाता से शुरुआत की। क्यों? उन्होंने बताया कि संसार दुख में ही है, लेकिन उसका निवारण करिए। यहाँ मैं रात में जब पढ़ रहा था, यहाँ से जाने के बाद मैंने कहा यार गजब का, इन लोगों ने जो लिखा है बड़ी दूरदर्शी थे ये लोग। ऐसे कोई चीज नहीं बताई। इन्होंने सुख की बात नहीं की। पहले तुम दुख को जान लो, सुख अपने आप आ जाएगा। लेकिन तुम सुख को जानते हो, दुख अपने आप ऊपर तुम्हारे बैठ गया। क्या हम सुखी हो ही नहीं पा रहे? किस चीज से? आज तुम बीमार हो ना, दुखी हो, कल स्वस्थ हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे क्या? सुख और दुख ये लगा रहेगा। लेकिन आप देखिएगा, तो अर्थोपार्जन में दुख, इसके रक्षण में दुख। अगर तुमने पैसा कमा लिया, समझिएगा, अगर आपके पास पैसा हो जाए 2 करोड़, तब आप आपके खाता में अगर 2 करोड़ का, भैया मैं एटीएम ना कहूँगा देव अपना पासवर्ड के लिए किसी का फोन आ जाए, ओटीपी ना बोलब, धक धक रोज रात में लगे। और न्यूज चलने लगी रात में कि बैंक के आपके एटीएम से हुआ फ्रॉड, आपके खाते में जमा हुई धनराशि हुई गायब। क्या आपने कभी अपना ओटीपी किसी को शेयर तो नहीं किया? आप जितना शेयर किया हो ना किया हो, सारा धाक 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 दुख का कारण है। अब रतिया भर नींद ना आई, और उसी समय तुम एटीएम में गए हो, अपना कार्ड लगाया, देखा तो 0 बैलेंस, क्योंकि एटीएम खराब था, 0 बैलेंस लिख के आ रहा है। अब रात भर, और रात में हो सकता है अटैक आ जाए, निकल ले गए भैया यार खरा पैसा। लेकिन जब पैसे ही नहीं खाता, मैं तो आराम से, जैसे आज हमसे हमारे पार्टनर बोले कि यार आपके जैसा सोना चाहिए इंसान को, बीमार कम होता है। आज हमको पता चला कि इस एनर्जी का राज क्या है। मैं जान गया। कल जब सोए 1 घंटे आधा घंटे आप, उस समय आपके शरीर में लगता था कुछ चेतना ही ना हो रही हो। रात में जब सोते हो तो बस सो ही जाते हो, लगता कि मतलब सो ही गए तुम अब। ये नहीं है कि सोने में 2-3 घंटा ये करवट वो करवट, इतनी मेहनत करिए आप, इतनी मेहनत करिए कि जब सोए तो आप सो ही जाएं, और सोने के लिए ना सोना पड़े। कुछ लोग होते हैं सोने के लिए सोते हैं, चलो आप सोते हैं, अरे तो सोने के लिए मत सो यार, तुम सोना है तो सो जाओ। और कुछ लोग सोने के लिए जागते हैं, और कुछ लोग सोने के लिए सोते हैं। ये बाद में बात समझ में आएगी कहना क्या चाहते हैं। तो दुख व्यक्त करने पर भी तो अर्थ को कैसे सुख कारक कहा जाए, तो इस धन को कैसे सुख में कहें हम, कि आपके खाते में 2 करोड़ रुपया या 2 लाख 10 लाख रुपए है, और एक ओटीपी आई खट से आपके, मैं आपको बताऊं प्रोफेसर का नाम नहीं बताएंगे हम क्योंकि ऑनलाइन है, उन्होंने कहा कि आज हमको रात में नींद नहीं आई, हमारे खाते से 5,000 रुपए कट गया। मैंने सर 5,000 कट गया, नींद नहीं आई? बोले कैसे पैसा आता है हम जानते हैं। मैं कहा 5,000 कट गया, नींद नहीं रहा तो मतलब पैसा दुख का कारण है। और जब पैसा दुख का कारण हो सकता है तो ऐसे पैसे का क्या मतलब है? कहेंगे इसका मतलब पैसा ना कमाया जाए, कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन वो दुख का कारण ना बने आपके। तब आप सोचेंगे कि तब सर करें क्या हम? एक तरफ तो कह रहे हैं कि पैसा दुख का कारण है, तो पैसे ही ना कमाए फिर हम। नहीं, पैसा कमाइए, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए इसकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन इतना ज्यादा दिमाग खो जाओ कि पैसे के चक्कर में अपने पूरे चरित्र को, अपने पूरे करियर को, अपने पूरे जो आपने एक माहौल, जो आपने माता पिता ने स्वप्न देखे हैं, पैसे के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाओ। तो इतना नहीं पैसा कि जो दुख का कारण बन जाए आपके। आइए, तो इस संसार में जलते हुए घर की तरह इन सब में हंसी क्या हो सकती है? धम्मपद का कथन है, संसार में जलते हुए घर की तरह, अर्थात आनंद क्या हो सकता है? तब इन्होंने कहा सारे सत्यों का चिंतन मनन के पश्चात इसी निष्कर्ष पर जाते हैं कि संसार दुख का ही नाम है। तो आज से समझ लीजिए संसार कैसा दुख में है।
और परिश्रम और प्रयास में जुटाए सांसारिक ऐश्वर्य क्षण भर में बालू की भीत की तरह बिखर जाते हैं। जैसे बालू का घर बना हो, और बालू के, आपने, मुझे खूब विश्वास है कि बालू को पीट के एक बार घर जरूर बनाया होगा, और उस तरफ से बालू में आपने बनाया तो एक पुल टाइप का जरूर बनाया होगा। बनाया कि नहीं बनाया? कुछ किए ना जिंदगी में, तो क्या करब हम, किए हो? हाँ। नीचे से गिलास ले आओ, वो पानी गर्म पी लेंगे, आराम से निकलना, हम माँ बचाएंगे। ठीक है, गिलास ले आना। तो आपने जो पुल का निर्माण किया, तो क्या पुल स्थायी था? वो नहीं था ना, अस्थायी तक स्थायी था। बोलिए। लेकिन फिर भी निर्माण करते हैं ना, क्यों? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन, तो ये संसार में मनोरंजन के लिए है, बस इतना जान लो। इसमें बस एंजॉय करिए, आसक्त मत होइए कि टूट जाएगा तो हम उसी पर जाकर आश्रित हो जाएं। तो इस संसार सागर को उसी बालू के बनाए हुए घर की तरह कि अगर टूट गया तो टूट जाने दो, तब तो जिंदगी खुशमय है। बुद्ध ने ऐसा नहीं कि बुद्ध ने बहुत अच्छा दर्शन बताया है, तब आपके जीवन में दुख नहीं आएगा और आप खुश रहोगे। सामान्य जन से दुख देखकर सुख सुनकर भी समझ नहीं पाते, किंतु बुद्ध का अनुभव विलक्षण है। उनके उपदेश यथार्थ परक, तथ्यपूर्ण और संदर्भ महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दुखम एव सर्वम विवेकम। योग सूत्र में लिखा है, दुखम एव सर्वम विवेकिनम। विवेकी पुरुष की दृष्टि में संसार, समग्र संसार ही क्या है? दुख ही है। बुद्ध की दृष्टि भी संसार के संदर्भ प्राय यही कहती है। तो बुद्ध ने कोई अपने, फिर हम कहेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि आप ऐसे कह देते हैं, तो बुद्ध ने कुछ ऐसा नहीं है। बुद्ध ने पहले, अगर आप मैं को मैंने पढ़ाया हो, तो बुद्ध ने 6 साल 6 वर्ष तक पहले योग शास्त्र की शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली थी? है योग शास्त्र अर्थात योग सूत्र अर्थात पतंजलि आदि के ग्रंथों का अध्ययन किया, और उन्होंने उस पर, उनको मोक्ष नहीं मिला, संतोष नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं आसमान से कहीं से सीख लिया। तो बुद्धत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे आपको रोज पढ़ाते हैं। तो जब तक आप खुद नहीं करोगे, ये एक चीज और दर्शन आपको बताती है कि आपको खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने सब चीजें सीखी, लेकिन उन्होंने खुद भी जाके जब इस पर मेहनत की, खुद इस पर ईश्वर पर ध्यान लगाया, जिस पर भी ध्यान लगाया, जिस पर भी आकृष्ट हुए, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भैया ऐसे करे से ऐसा हुए। आइए, दूसरा है दुख समुदाय। इसकी चर्चा हम करेंगे, दुख समुदाय की, कल। लेकिन आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक दिन में एक दुख की बात करेंगे। कितने? बोलिए पे संख्या। अब आइए, जो लोग भटक रहे हैं, कुछ लोग तो आत्माओं की तरह भटकते रहते हैं, आत्माओं की तरह। हाँ, अब समझ में आए दुख का कारण? यही तो दुख का कारण है बेटे। लेकिन कल जब हमने क्लास संपन्न की, तभी दुख का कारण का उपाय कोई पूछा नहीं हमसे कि हम आपका कुछ हम लेके जाके कराए ले, दुख तो आपका खत्म हो जाता। ये भी जानना बहुत अति आवश्यक है कि दुख का कारण क्या होता है। आज हम बताऊ, आओ पेज संख्या 100, हाँ 32 पर आइएगा। दार्शनिक विकास देखिएगा। मैं आपको दार्शनिक, कल मैंने यहीं पर आपको छोड़ा भी था, ठीक है ना? आइए, और एक दिन में एक आर सत्य की बात करूंगा, क्योंकि दुख में है संसार। तो आज एक आर सत्य की बात की हमने, कौन? दुख। कहें गुरुजी दुख से हम निकल कैसे पाऊ? हम पक्का निकाल देंगे आपको दुख से, लेकिन बात मानोगे तब। दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये हम बिल्कुल उसकी बात की गारंटी। लेकिन उस दुख को आप थोड़ा समझ लोगे कि ये दुख है। क्या समझ लोगे? कि ये दुख है और इसको हमको समझना है। और ये दुख आया तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन हमेशा बना रहेगा। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है दुख ये? कह रहे हमको बुद्ध दर्शन ना समझ में आए, दुख का समझ में आए।
कमेंट करें अगर समझ में आ रहा हो। एक तो बुद्ध पढ़ने वाले बहुत कम है। करें गुरु जी का पढ़ब, एक तो सांग पढ़ा देते हैं, कभी कभी वेदांत पढ़ा देते, तर्क। आज बता रहे हैं कि सब संसार ही दुख में है। कभी कहा देते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कभी कह देते हैं कि वैशेषिक विशेष कोई बात है। कभी कह देते हैं कई ईश्वर हैं। कभी कह देते हैं प्रकृति पुरुष ही ईश्वर है। गुरु जी हम कहा करा हो, तो आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। आइए, तो पहले कहा गया कि बुद्ध ने तत्वों के ऊहापोह माने तर्क और है। हाँ, आदमी कहता भैया कसम कसम फंस गए हो, अब का करब। ऊहापोह की स्थिति कि ना तो यहूबतिया सही लागत ना वो, अब हम क्या करें। तो अनिर्वचनीय तथा अव्याकृत बतलाकर अपने शिष्यों को इन व्यर्थ के वकवादों, कुछ लोग बकवास करने लगते हैं, तो इन बकवासों में से सदा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि हम कहा समझावत सही है, कम से कम कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा है। पहले देखो, जब बुद्ध ने उपदेश दिया तो 5 लोग थे। हमारे पास इस समय उससे तो ज्यादा है ही ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में भी उससे ज्यादा। तो पहला उपदेश ही हमारा सफल रहा कि कम से कम उपदेश लोग सुन रहे हैं। तो सदा रोका। अच्छा बताइएगा कमेंट करके ऑनलाइन वाले कि बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया तो कितने लोगों को पहला उपदेश दिया, कमेंट करके बताइएगा। और कम से कम ये आशा करेंगे जितने लोग ऑनलाइन हो सब बताएंगे कि कितने लोगों को बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। आइए, तो बकवासों पर सदा रोका, पर हुआ वही जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे। बौद्ध पंडितों ने बुद्ध के उपदेशों तक के पहुंचकर सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्वतापूर्ण सिद्धांतों को ढूंढ निकाला। तिरस्कृत तत्व ज्ञान ने बदला अपना बदला खूब चुकाया। धर्म एक कोने में पड़ा रह गया और तत्व ज्ञान की तूती बोलने लगी। अर्थात जो तार्किक बात करेगा वो तार्किक ही होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बौद्ध के दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय पहले उन्होंने बात हम कर चुके हैं, तो इसके बारे में अब कोई चर्चा नहीं करेंगे। आइए वैभाषिक, तो वैभाषिक क्या है और दूसरा है सौत्रांतिक। वैभाषिक में ये कहते हैं सत्ता की मीमांसा करने वाले दर्शन 4 ही हो सकते हैं। सत्ता की मीमांसा लिखिए ऊपर स्टार बनाकर, सत्ता की मीमांसा करने वाले, सत्ता की मीमांसा करने वाले दर्शन 4 माने गए हैं। कौन कौन? पहला वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक, तीसरा योगाचार और चौथा माध्यमिक। आइए, और इनका जो सिद्धांत है बौद्ध का, ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ बेटी? सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, और व्यवहार के आधार पर परमार्थ का निरूपण आरंभ किया। स्थूल से सूक्ष्म विवेचन की ओर बढ़ने से पहला मत उन दार्शनिकों का होगा जो बाह्य तथा आभ्यंतर समस्त धर्मों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बाह्य वस्तु का व्यवहारिक जगत में अपलाप नहीं किया जा सकता, अतः ब्रह्म अर्थ को प्रत्यक्ष रूपेण सत्य मानने वाले बौद्धों को क्या कहा जाता है? लिखिए स्टार बनाकर, बाह्य अर्थ को प्रत्यक्ष रूपेण, बाह्य अर्थ को प्रत्यक्ष, स्टार बनाकर लिखिए पहले आप वहीं पर, चारों की लिखवाऊंगा मैं, लिखिएगा। ये तो सौभाग्य हमारा है कि हम आपको सबको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं बेटा, हमारा सौभाग्य है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। और लिखिएगा पहला, बाह्य अर्थ को प्रत्यक्ष रूपेण सत्य मानने वाले बौद्धों को वैभाषिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैभाषिक।
और ध्यान दीजिएगा, अब लिखिए दूसरा मत, क्योंकि 4 मत है, वैभाषिक, सौत्रांतिक और योगाचार और माध्यमिक। देखिएगा, वाह अर्थ को प्रत्यक्ष सिद्ध ना मानकर, अभी मानकर था ना, अब ना मानकर अनुमेय मानता है। क्या मानता है? अनुमेय मानता है। कौन मानता है? दूसरा मत, अर्थात सौत्रांतिक। और इस मत को क्या कहते हैं? सौत्रांतिक कहते हैं। तीसरा लिखिएगा, वाह भौतिक जगत का नितांत मिथ्यात्व स्वीकार कर, वाह भौतिक जगत का नितांत मिथ्यात्व स्वीकार कर चित्त को ही एकमात्र सत्य, चित्त को ही एकमात्र सत्य परार्थ मानता है। तो यह मत किसका होगा? बोलिए। विज्ञानवादी अर्थात योगाचार दार्शनिकों का है। ये क्या मानते हैं कि वाह और भौतिक जगत नितांत क्या है? मिथ्या है, स्वीकार, और चित्त को ही एकमात्र सत्य परार्थ मानते हैं। चित्त को क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। ये कौन मानते हैं? योगाचार। अब लिखिए चौथा मत। भैया सभी को आभार, कम से कम इतने लोग आज बौद्ध दर्शन पढ़ने आ गए आप लोग। और ये बौद्ध दर्शन हमारा 1 हफ्ता चलेगा, जान लीजिए। लेकिन अगर इसको पढ़ लिया आपने तो दोबारा जीआईसी में आपको जीआईसी में बौद्ध और जैन दर्शन है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि आपके सिलेबस में भी है, और इसलिए भी आवश्यक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इंसान हैं, तो आपको संसार में रहना है। तो संसार में कैसे रहा जाए, कैसे सामंजस्य बनाया जाए, इसलिए भी दर्शनों को पढ़ना अति आवश्यक है। आपसे वादा है कि मैं 6 दर्शन पढ़ाता हूं, तो 6 दर्शन का रसोपान कर लीजिएगा। इतना तो नहीं जानता मैं, इतना बड़ा जानकार तो नहीं हूं कि मैं 6 दर्शन पढ़ा सकूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूं वो बताता रहता हूं। आइए चौथा लिखिए, चित्त को भी स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार करता, अर्थात शून्य की परमार्थ सत्ता को मानने वाला जो मत है वो किसका है? माध्यमिक। ये क्या मानते हैं? शून्य, शून्य को ही परम सत्य मानते हैं। ये मानते हैं कौन? माध्यमिक। और इन्हीं को शून्यवाद कहा जाता है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि शून्य की सत्ता को मानने वाले मत को क्या कहा जाता है? माध्यमिक कहा जाता है। और चित्त की सत्ता को स्वीकार करने वाले को क्या कहा जाता है? बोलते नहीं है आप, बोलिए। विज्ञानवादी। और सत्य मानने वाले बौद्धों को क्या कहा जाता है? रूपेण। प्रत्यक्ष, वाह अर्थ को प्रत्यक्ष रूप से सत्य मानने वाले को क्या कहा जाता है? वैभाषिक। और प्रत्यक्ष सिद्ध न मानकर अनुमेय को मानने वाले मत को क्या कहा जाता है? सत्य। तो यही प्रश्न भी आपके बनते हैं। आइए, हो गया। अब देखिएगा जो आपको बताने जा रहे हैं हो सकता पहले से आप जानते हो, क्योंकि शब्द नित्य है, शब्द ब्रह्म है, और शब्द कभी नष्ट नहीं होता। हम तो पूर्व जन्म में भी पढ़ाते थे सभी दर्शन। ये कैसे पता हमको? क्योंकि वेदांत में लिखा है अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे, वाह, वही वेदों का अध्ययन करने का अधिकारी है। उसने किसी व्यक्ति को नहीं कहा। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे कम हैं, पिट्ठू ज्यादा बन गए लोग।
कोई दर्शन में ऐसा नहीं लिखा कि कौन व्यक्ति नहीं पढ़ता, लेकिन क्या मजबूरी है, तो उन्होंने कहा अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वाह, जिसने उस जन्म में भी वेदों का अध्ययन किया हो या इस जन्म में वही अधिकारी। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो क्यों मिला? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हम आगे चल के संस्कृत से एमए करेंगे। पता था क्या छोटे में? नहीं था ना, फिर भी एमए कर रहे हैं। हमको भी नहीं पता रहा होगा, लेकिन हमारे कर्म, हमारे भाग्य, हमारा जीवन धन्य है कि हमको मौका मिला पढ़ने का, तो खुश रह सकते हैं ना इसी बात को लेके। आइए, तो इस समस्त जगत की सत्ता प्रतिभाषिक है, शून्य की सत्ता परमार्थिक है। इस मत के न्यायी शून्यवादी माध्यमिक कहे जाते हैं। सत्य के विषय में विभिन्न कल्पना चतुष्टय के आधार पर जैन तथा ब्राह्मण दार्शनिकों ने बौद्ध दर्शन को इन 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। तो इनको किसने विभक्त किया? ब्राह्मण ग्रंथों ने और जैन धर्म के अन्य। इन चारों मतों के स्वरूप को अब बताने की बात है कि अब देखिएगा, सबसे पहला मत है कौन? वैभाषिक। तो इस मत के अनुसार जिस जगत का अनुभव हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, पहली बात तो आप अपनी इंद्रियों को अपने देखा करिएगा कि हमारी इंद्रियां कैसी हैं। आपके मन में जब विकार उत्पन्न होना, तो उसके बारे में चिंतन किया करिए, सोचिए, अच्छा हम ऐसा भी सोच सकते हैं, अच्छा हमारे दिमाग में ये भी ख्याल आ सकते हैं, मेरे मस्तिष्क में ये भी चित्र बन सकता है। कई चित्र बनते होंगे, बनते कि नहीं बनते हैं? सुबह से शाम तक आपके कई विचार बनते कई प्रकार से। माता पिता के प्रति भी भाव बन जाते हैं कि हमारे पिताजी बहुत बुरे हैं, हमको पैसा नहीं देते पढ़ाई वढ़ाई को। फिर अच्छे बन जाते हैं कि अच्छा जो भी किया अच्छा किया। फिर पिताजी माता जी के ऊपर, तो सबके ऊपर भाव बनते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अर्थात वाह सत्ता है तो अवश्य, परंतु उनका ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता। जब समग्र पदार्थ क्षणिक है, तब किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। कौन कह रहे हैं ये? वैभाषिक माफी चाहेंगे, स्वत्रांतिक ये कहते हैं, लेकिन हमको पहले क्या पढ़ना है? वैभाषिक। पहले वैभाषिक को पढ़ लेते, स्वत्रांतिक को नहीं। कहते हैं इस जगत के अनुसार जिस जगत का अनुभव हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। अच्छा, इस जगत हमें दिखाई दे रहा है तो किसके द्वारा दिखाई दे रहा है? आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा है ना। और इस जगत में जो भी चीजें ध्वनि उत्पन्न हो रही है, स्रोत इंद्रिय से हो रही है ना। जिस चीज को हम छू रहे हैं वो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हो रही है ना। तब तो कैसे कह रहे हो कि इस जगत नश्वर है? इसीलिए इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूपेण सत्य को मानने वाले, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है यही सत्य है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके बारे में तो बात ही नहीं करना हमको। तो कह रहे हैं कि इस मत के अनुसार जिस जगत का अनुभव हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, उसको वह सत्ता अवश्यमेव है, अर्थात उसकी सत्ता है, अवश्य है। तो बुद्ध में भी 4 मत, बुद्ध के मत हुए। और हमारे भीतर चित्त की भी सत्ता स्वतंत्र रूप से है, और बाहरी पदार्थों की सत्ता चित्त निरपेक्ष है, अर्थात हम अपनी इंद्रियों की सहायता से बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से मानते हैं। वाय तथा आंतर पदार्थ स्वतंत्र रूप से पृथक सत्ता धारण करते हैं। अर्थात ये हम देख रहे हैं कि एक वृक्ष है, तो ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो उसको वृक्ष मानेंगे हम। अगर सामने से हाथी चला आ रहा है और हम कहें कि ये नश्वर है, और हम नहीं हटेंगे तो नश्वर है, अरे भाई साहब हाथी मारे ना तुमका चकरा हो ही जाए। तो सब तो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको तुम नश्वर मानते हो, ठीक है, लेकिन हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको नश्वर नहीं मानूंगा मैं। प्रत्यक्ष रूपेण सत्य है वो। और स्वत्रांतिक कहते हैं कि बाह्य सत्ता है तो अवश्य, परंतु उसका ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष से नहीं होता। बाह्य की सत्ता है तो, लेकिन उनका ज्ञान हमको अपनी इंद्रियों से, जैसे आप यहां पर बैठे हैं, आप यहां पर बैठे हैं, तो क्या अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, है ना? लेकिन आपको अपनी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है क्या? तो आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप कह दोगे क्या नहीं है? नहीं कह सकते ना।
तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। जब समग्र पदार्थ क्षणिक है तब किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। जिन क्षण में किसी भी पदार्थ का हमारे इंद्रियों के साथ संपर्क घटित होता है वह पदार्थ प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर अतीत हो चुका रहता है। अतीत माने बीता हुआ। जैसे मैंने उसे देखा है इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, कहानी आपने पढ़ी होगी। मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूरा नाम उनका। तो अब जब वो तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, ये भूतकाल की बात हो गई। ये कह रहे हैं कि एक क्षण के पहले, जैसे आप लोग बस से जाते हैं, सफर करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, आप देख रहे हैं कोई वस्तु या पदार्थ, उसको देखा, इंद्रियों के द्वारा एक बार संपर्क हुआ, प्रत्यक्ष हुआ और ट्रेन आगे बढ़ गई, और आप उसको क्या कहोगे? कि नहीं है। क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। संपर्क घटित होता है वह पदार्थ प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर अतीत हो चुका रहता है। ये कौन कह रहे हैं? सौत्रांतिक। केवल उससे उत्पन्न संवेदन शेष रहता है। प्रत्यक्ष होते ही पदार्थों का नीला, पीला, काला चित्र के ऊपर खिंच जाता है। चित्र को इसी ज्ञान होता है कि इसके द्वारा वह इसके उत्पादक बाहरी पदार्थों की सत्ता का अनुमान करता है। फलतः बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रत्यक्ष से सिद्ध न होकर अनुमान के द्वारा क्या है? गम्य है। इसलिए मैंने जब लिखवाया आपको, तो ये भी मैंने आपको बताया कि सौत्रांतिक जो है ये अनुमेय को मानते हैं। किसको मानते हैं? अनुमेय को मानते हैं, ना कि प्रत्यक्ष को। और बौद्ध कितने प्रमाण मानते हैं? 2, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ये किसको मानते हैं? अनुमेय, अनुमान को। अब ऐसा होगा। और फलता बाहरी पदार्थों की सत्ता प्रत्यक्ष से सिद्ध न होकर अनुमान के द्वारा गम्य। इसको अंडरलाइन करिएगा। यही कि सौत्रांतिक की वाह्य अर्थ के अनुमेयता का सिद्धांत इस मत में चित्त के आकारों के द्वारा ही वाह्य पदार्थों का अनुमान होता है, उसको उनकी चित्त निरपेक्ष सत्ता नहीं है। फलता ये दोनों ही सर्वास्तिवादी हैं। अंडरलाइन करिएगा, सर्वास्तिवादी। इन दोनों मतों में सर्व है, सर्वम अस्ति का सिद्धांत माने। सर्व माने सब, अस्ति माने है, सभी। ये है क्या है? सिद्धांत। अंतर इतना है कि वैभाषिक मत में वाह्य सत्ता चित्त निरपेक्ष है, परंतु सौत्रांतिक मत में वाह्य सत्ता चित्त सापेक्ष है। देखिएगा कि वैभाषिक मत में चित्त निरपेक्ष है और सौत्रांतिक मत में वाह्य सत्ता चित्त सापेक्ष है। इसको लिख लीजिए। तो इन्होंने भी जो प्रमाणों की बात हमने पहले आपको बताई थी, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा, बोलो, अनुमान प्रमाण। तो इन्होंने जो वैभाषिक हैं, इन्होंने किस प्रमाण को माना? अनुमान प्रमाण को। नहीं, सौत्रांतिक, सौत्रांतिक ने अनुमान को और वैभाषिक ने प्रत्यक्ष को। बोलते नहीं हो, कुछ बोल दे, कुछ मान ले। वैसे आइए, विज्ञानवाद। विज्ञानवाद की सत्ता देखिए, विज्ञानवादी को, कि विज्ञानवाद सत्ता की मीमांसा में एक पग आगे बढ़कर आता है। और यह वाह्य सत्ता को कथम अपनी नहीं मानता। अंततः वाह्य सत्ता का पता ही कैसे चलता है हमको? चित्त में होने वाले, समय समय पर उत्पन्न होने वाले आकारों के ज्ञान द्वारा ही। तो ऐसी दशा में ज्ञान की सत्ता मानना ही तर्क संगत सिद्धांत है। अंडरलाइन करिए। यदि वाह्य अर्थ की सत्ता ज्ञान पर अवलंबित, अवलंबन माने सहारा या उसके साथ आधार, तो ज्ञान ही वास्तव सत्ता है। विज्ञान एक मात्र परमार्थ है। विज्ञान के ही चित्त, मन तथा विज्ञप्ति अन्य पर्याय हैं। एक ही वस्तु विभिन्न नामों के द्वारा अपनी क्रिया के भेद के कारण भिन्न भिन्न शब्दों में पुकारी जाती है।
चेतन क्रिया से संबंध होने के कारण चित्त कहलाता है, अंडरलाइन करिएगा। मनन क्रिया के कारण इसको मन कहते हैं, और विषयों के ग्रहण के कारण इस करने में कारण होने से वही विज्ञान शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता है। आलय विज्ञान भी विज्ञान का एक प्रकार का योगाचार दार्शनिकों का यही मत है। शून्यवाद देखिए, माध्यमिक लोग न ना तो वाय और अर्थ को मानते हैं और ना विज्ञान को ही मानते हैं। इनकी दृष्टि में शून्य ही परमार्थ सत्य है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये मानते क्या, शून्य कोई परम सत्य मानते हैं, और यह कोई अभाववादी शब्द नहीं है, प्रस्तुत अनिर्वचनीय तत्व का द्योतक है। शून्य को अभाववादी मत समझ लेना। अभाव माने जिसका भाव ना हो, जिसकी सत्ता ना हो, ऐसा नहीं है। ये इसको क्या कह देते हैं, अनिर्वचनीय, अर्थात जिसका निर्वचन ना। जैसे ब्रह्म कैसा है, अनिर्वचनीय, अभाववादी नहीं है ब्रह्म। कोई ये कह दे कि अनिर्वचनीय का मतलब अभाववादी है कि ब्रह्म है ही नहीं, नहीं भैया ब्रह्म है। ऐसे शून्य को इन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई ना जान ले कि शून्य का मतलब है अभाववादी, नहीं, ये अनिर्वचनीय है। अंडरलाइन करिए पहले इसको। जो ना तो सत है और ना असत है, ना सत असत है और ना दोनों से भिन्न है, इन चारों कोटियों से भिन्न तथा विलक्षण होने के कारण परमार्थ शून्य नाम से अभिहित किया जाता। ये बहुत खतरनाक पूछ सकता है अगर आपसे कि शून्यवाद का मतलब क्या है। इस प्रकार प्रत्यक्ष वासत्ता के अनुमेय वासत्ता पर हम चारों मतों को देख लिया। कौन कौन? आइए अब बौद्ध दर्शन का ऐतिहासिक विकास। तो प्रथम विक्रम 500 से प्रथम विक्रमी तक, विक्रम संवत तक, ठीक है, और मध्यम विक्रमी 1 से लेकर 500, और अंतिम विक्रमी 500 से 1000 विक्रम संवत तक। और इसका मुख्य सिद्धांत क्या था? प्रथम का ऐतिहासिक विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसका ग्राफ भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। जिनके पास नहीं होगा तो आज वो मैसेज कर देंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भेज देंगे। मुख्य सिद्धांत बहुतत्व, पुद्गल, शून्यता को मानते थे प्रथम, मध्यम और अंतिम में। और इनमें भी दो, एक तो गरम मत था, दूसरा था नरम मत। गरम सांप्रदायिकवादी को सर्वास्तिवादी और नरम मत को वासी पुत्रीय कहा जाता था। और सर्वास्तिवादी को कात्यायनी पुत्र और संगभद्र आचार्य के कौन हुए? और अब आते हैं हम लोग मध्यम विक्रमी में। तो अद्वैतवाद, देखो बहुत्ववाद, अद्वैतवाद, प्रत्ययवाद। तो इसको ग्राफ बना दें क्या? समझाने को क्या है, उसमें कुछ है ही नहीं है, तो ग्राफ ही है। ऑनलाइन वाले तो कहेंगे बना ही दीजिए, उनके पास तो पुस्तक भी नहीं होगी। आइए बौद्ध दर्शन का ऐतिहासिक, ऐतिहासिक किससे बना? इतिहास से। कौन सा प्रत्यय है? एक, एक है कि नहीं? तो इतिहास से क्या बना? ऐतिहासिक। आइए बौद्ध दर्शन का इतिहास। बौद्ध दर्शन का ऐतिहासिक, आप लोग बना लीजिए इसको क्योंकि ये आता है। ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है, ठीक, इस प्रकार से आप लोग 1 2 3 बौद्ध दर्शन का ऐतिहासिक विकास। तो समय, सबसे पहले हमको समय भी देखना है, समय कब से कब। समय के बाद मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत
मुख्य सिद्धांत के बाद आता संप्रदायवादी। संप्रदायवादी और अंतिम में आते हैं आचार्य। ठीक है, अब इसमें देखिए समय इन्होंने बताया कि प्रथम, इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ, प्रथम। तो प्रथम को मैं थोड़ा और यहां से कर देते हैं। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आज रात देखना ना भूलें बौद्ध दर्शन। अच्छा, जैन दर्शन की बौद्ध दर्शन नहीं, बौद्ध दर्शन आज रात्रि 10 बजे देखना ना भूलें बौद्ध दर्शन। आइए, प्रथम द्वितीय और तृतीय भाग 1। आइए, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम में क्या है, विक्रम, देखिएगा, विक्रम पूर्व कब से, बोलते नहीं आप लोग, 500 से एक माने प्रथम, प्रथम शताब्दी, क्योंकि कहां से चला इनका जन्म, कब हुआ, बोल नहीं पा रहे हैं, कब से इनका जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म कब हुआ, 448 कितना है? कई जगह 48 मिलता है, कई जगह 39 मिलेगा, 448 लगभग 500। ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं, आप लोगों को लगातार पढ़ाते जा रहे हैं और आप भूलते जा रहे हैं और खुश होते हैं, गजब भुला दिमाग का। ठीक है ना, कोई मतलब अपने आप बचा ही ना है कुछ, कहा कब हम। और मध्यम द्वितीय, ये प्रथम, मध्यम, इसको द्वितीय को मध्यम लिख दें, प्रथम, मध्यम और अंतिम, तृतीय को अंतिम लिख लीजिए अगर, अंतिम। ठीक, प्रथम का और मध्यम का कितना है, विक्रमी 1 से लेकर 500, और अंतिम का है 500 से लेकर 1000। 1000 क्या, विक्रमी, विक्रम संवत तक। ठीक, अब देखिएगा समय इनका हो गया। अब मुख्य सिद्धांत क्या था, मुख्य सिद्धांत देख लीजिए पहले। मुख्य सिद्धांत में आता है सबसे पहले बहुत्ववाद। क्या आता है, बहुत्ववाद। बहुतवाद आया भी था, बहुत्ववाद। और बहुत्ववाद के बाद क्या आया, अद्वैतवाद। ये बहुत खतरनाक। मध्यम में क्या आया, अद्वैतवाद। ये क्योंकि अद्वैतवाद आप शंकराचार्य का ध्यान आता है तो अगर आएगा तो आप बौद्ध दर्शन मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि अद्वैतवाद कौन है, शंकरा। द्वैतवाद किसका है, मध्वाचार्य का। ये सारी चीजें मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। अब यहीं पर लिख लीजिएगा अद्वैतवाद। तो आप कहेंगे कि भैया अद्वैतवाद मध्यम में कहां से चला आ गया, ये दिमाग में सस्पेंस रह सकता है। आइए, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के बाद आता है प्रत्ययवाद। अंतिम में क्या आता है, प्रत्ययवाद। ये 3 पहले आप लिख लीजिएगा सिद्धांत। अब इसको बहुत्ववाद को पुद्गल या शून्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुद्गल। तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं पुद्गल, पुद्गल या शून्यता, ये आप समझ लीजिएगा। अब इसके 2 विभाग हो जाते हैं संप्रदाय, एक गरम और एक नरम। हर जगह हुए हैं। हमारे एक क्रांतिकारी भी एक गरम दल के थे और नरम दल के थे। लाला लाजपत राय किस धर्म के थे, गरम दल के नेता थे। कारण नहीं, अगर लाठी मारोगे तो लाठी से कूटा हम। चंद्रशेखर आजाद किस तरह थे, गरम दल के। ये नरम दल के नेता नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, सब कैसे थे, ये सब गरम दल। और नरम दल के कौन थे, हैं? अच्छा, कितने सम्मान के साथ बुद्धि बोले। तो हाँ, अब हम ना कुछ कहा, चलिए। अब इनका विभाजन हुआ 2 प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। एक तो होगा, यहां देखिए पहले, एक हुआ आपका गरम, गरम मत, और दूसरा हुआ नरम मत।
हर जगह विस्फोट होता है भाई साहब, तो यहाँ पर भी विस्फोट हुआ और गर्म मत में आगे विकास हुआ, लेकिन नरम मत में थोड़ा सा विकास हुआ और जिनका नाम हुआ वात्सी पुत्री। और इनका संप्रदाय क्या हुआ? वात्सी वात्सी पुत्रीय। और गर्म मत में आए कौन? सर्वास्तिवादी। सर्वास्ति सर्वास्तिवादी। और इनके जो आचार हुए उन आचार का नाम था, ध्यान दीजिएगा, कात्यायनी पुत्र और संघ भद्र। कात्यायनी पुत्र और संघ भद्र। हिस्ट्री भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये वीडियो उनको भी भेज दीजिएगा, हिस्ट्री में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। लिखिएगा कात्यायनी कात्यायनी पुत्र और संघ भद्र। ठीक। अब आइएगा द्वितीय अद्वैतवाद पर। कहें गुरु जी बोर्ड भर गया, ऊपर से लिखना था, गलती थोड़ा सा कर दी, ऊपर से लिखते और सही आ जाता। कोई बात नहीं। सार्वधर्म, इसको देखो सार्वधर्म शून्यता भी कहा गया। क्या कहा गया इसको? यहीं पर लिख दे रहे हैं, सार्वधर्म शून्यता। सार्वधर्म शून्यता अद्वैतवाद को। और इस पर भी गरम और नरम दो मत हुए, इनके भी दो मत चले। कौन कौन? पहला गरम मत और दूसरा नरम मत। आज भी चाहे किसी भी विभाग में हो तो कुछ लोग होते हैं गरम और कुछ लोग होते हैं नरम, आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो गरम मत और नरम मत। अब गरम मत में भाई प्रासंगिक और स्वतांत्रिक, ध्यान दीजिएगा, गरम मत में आगे इनका जब संप्रदाय हुआ तो इनका संप्रदाय क्या कहलाया? क्योंकि संप्रदाय, अब मुख्य सिद्धांत की बात हुई, अद्वैतवाद हो गया मुख्य सिद्धांत। अब संप्रदायवादी में आया गरम मत और नरम मत, तो इनमें आया प्रासंगिक। और यहां पर क्या आया? स्वतांत्रिक। ठीक, स्वतांत्रिक। और आगे माध्यमिक में बढ़ा नागार्जुन तथा आर्यदेव। और इनमें क्या हुआ? भव्य। इनके जो आचार हुए उनका नाम क्या हुआ? भव्य। और प्रासंगिक में जो आचार मिलते हैं, इनमें आचार नहीं मिले, इसमें नरम वाले में वात्सी पुत्री को ही माना है आचार के रूप में। अब इसमें प्रासंगिक में नागार्जुन और आर्यदेव। अब चलते हैं हम लोग आगमानुसारी और न्यायवादी। इसमें भी गरम प्रत्ययवाद में भी दो मत चले। कौन? गरम मत और नरम मत। कहें गुरु ये गरम नरम के चक्कर में समझे में ना हुआ तो आइए, अगर आप समय से देखते रहेंगे साथ में तो समझ में आ जाएगा। और या तो वीडियो को पूरा पीछे करके देखेंगे, शुरुआत से देखना पड़ेगा। गरम मत और नरम मत, तो मत हो गरम और मत हो नरम, समशीतोष्ण जलवायु बना के चलना चाहिए। लेकिन इनके भी मत दो हुए, क्योंकि हम लोग बौद्ध दर्शन का ऐतिहासिक विकास देख रहे हैं। ठीक है। अब इनका जो गरम मत हुआ वो आगमानुसारी। क्या हुआ? आगमानुसारी। और इनका क्या हुआ? न्यायवादी। ठीक, ये एरो बना देते हैं हम, न्यायवादी। लेकिन इसके बाद भी इनका असंग, इनके जो आचार हुए असंग और वसुबंधु, इनके आचार जो हुए कौन हुए? असंग और वसुबंधु। बंधु माने भाई, वसुबंधु। और न्यायवादी के क्या हुए? दिंगनाग और धर्म कीर्ति। ये कई बार पूछा गया है। न्याय में तो आपको धर्म कीर्ति मिला भी होगा, दिंगनाग।
है ना, दिंग, नाग और धर्म, कीर्ति। ये आप नोट कर लीजिए पहले आप। ऑनलाइन वालों को ये दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, जो लिखा है हमने शब्द दिख रहे हैं। कह रहे गुरु जी देखा तो कुछ ना समझ में आवत, सब नरम गरम दिखा तो बा। आगे सब भगवान है जाने कि नरम बा कि गरम बा। देखिए प्रथम विक्रम पूर्व में 500 से लेकर 1000, ये 100 होगा, ये क्या है 100, और विक्रमी 100 से लेकर 500, और अंतिम में 500 से लेकर 1000। ध्यान दीजिएगा, इसका जो विकास समय ये है, मुख्य सिद्धांत है बहुतत्ववाद, अद्वैतवाद और प्रत्ययवाद। ये पूछा जाएगा आपसे समय के साथ साथ, ये पूछा जाएगा कि प्रथम में जो हुआ इसका मुख्य सिद्धांत क्या था, प्रथम बहुत्ववाद, मध्यम में क्या हुआ अद्वैतवाद, और अंतिम में हुआ प्रत्ययवाद। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत्ववाद, अद्वैतवाद और प्रत्ययवाद। दूसरी बात एक चीज और इसमें जान लीजिएगा कि प्रत्ययवाद को शून्यता भी कहा जाता है, लेकिन वाह अर्थ शून्यता कहा जाता है। वाह अर्थ शून्यता, अगर आप नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, वाह अर्थ शून्यता, यहीं पर लिख दे रहे हैं। वाह वायार्थ शून्यता, ठीक है ना। अब इसको सर्वधर्म शून्यता, उसको वायार्थ शून्यता, ये चीज भी जानते रहिएगा। अब इनका संप्रदाय जो होगा, इसको बहुतत्ववाद में पुद्गल शून्यता, शून्यता तीनों में, इसमें पुद्गल, सर्वधर्म शून्यता और वायार्थ शून्यता, ये आपका क्लियर होना चाहिए पहले। फिर आते संप्रदाय में, तो इनका संप्रदाय जो दो प्रकार से है, गरम मत और एक नरम मत। गरम मत में सर्वास्तित्ववादी हुए, और इनके आचार हुए कौन, कात्यायनी पुत्र संग भद्र, कात्यायनी के पुत्र संग भद्र, इसके आचार हुए बहुतत्ववाद, जो इनका सिद्धांत चला। और अद्वैतवाद जो सर्वधर्म शून्यता का हुआ, इनमें भी नरम मत, गरम मत और नरम मत हुआ, इनमें प्रासंगिक और स्वातांत्रिक। तो प्रासंगिक में नागार्जुन और स्वातांत्रिक में भव्य आचार हुए। और प्रत्ययवाद को, जिनको वह अर्थ शून्यता कहा जाता है, इनमें भी गरम मत और नरम मत हुए। इनके गरम मत में आगमानुसारी और नरम मत में न्यायवादी। इनके जो आचार हुए, देखो गरम मत में आगमानुसारी, इनके जो आचार हुए वो क्या हुए, असंग और वसु बंधु। और न्यायवादी में जो आचार हुए, विंगनाग और धर्म कीर्ति। इतनी बात थी। इसको एक बार थोड़ा देख लीजिए आराम से। बौद्ध दर्शन का ऐतिहासिक विकास। बौद्ध दर्शन का ऐतिहासिक, इतिहास से क्या बना है, ऐतिहासिक विकास। विकास अभी बड़ा हो रहा है, अभी छोटा है। विकास बड़ा होता है ना। आइए, हे भगवान। अब आ जाइए वैभाषिक मत। तो हम अब कल की क्लास में चर्चा करेंगे वैभाषिक मत की, और क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी तो इसके लिए आज इसको हम यहीं पर लेंगे विराम। मिलेंगे आपको फिर कल बौद्ध के
कुछ और अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने के लिए, तब तक के लिए सबसे राम राम। क्या हुआ बेटी? बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटी, 1.5 घंटा का वीडियो हो गया, बंद करना।